Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफी धमाकेदार था। प्रेम का निकलना घर से, अनुपमा का गुस्सा और बच्चों का शाह परिवार को धमाकेदार जवाब, काफी कुछ था। और आपके जो है, जाहिर सी बात है, रिव्यू भी, वॉइस ओवर्स भी धमाकेदार है। तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। अनु, इन सबको तुम लेकर गए थे, सब जाना चाहते थे और ऑर्गेनाइजर मेरी जान पहचान का था, इसलिए मैं लेकर गया था। सत्संग के नाम पर झूठ बोलकर पार्टी में लेकर गए। प्रेम ने विश्वास तो तोड़ा है अनु का। राही, तुम कभी झूठ नहीं बोलती, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? सच बोलते तो जाने देते क्या तुम लोग? राही बड़ी है अनु, लेकिन शराब उसने नहीं पिलाई। अनु ने जिम्मेदारी प्रेम को दी थी। पहले बात तो सुन लो अनु प्रेम की। अब कहीं ना सही बात कि झूठ सब बोलकर गए थे। प्रेम कोई तुम लोगों को गोद में उठाकर लेकर नहीं गया था। अनु, हिम्मत होती तो झूठ क्यों बोलते सबसे? हाँ, ये बात सच है कि पार्टी में जाने के लिए पाखी तोशु बताकर जाते थे, लेकिन पाखी तुम बहुत बार झूठ बोलकर गए हो। आज परी के सब्र का बांध टूट गया। छोड़िए मेरा हाथ, जो पहनना होगा वो पहनूंगी। माई बॉडी माई लाइफ माई रूल्स। आप मुझे कंट्रोल करना बंद कीजिए। यस किंजल अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो बेटी को भी खुश नहीं रहने देगी। सही कहा परी ने। आज तक किंजल ने अपनी बेटी का टैलेंट नहीं दिखा, ना ही अपनी बेटी को देखा, सिर्फ मोटी होने का ताना मारा है। मेरी क्वालिटी, मेरा टैलेंट दिखा है आपको? वाह, क्या माँ है जिसने अपनी बेटी की पसंद नापसंद तक नहीं पता है, ना ही कोई कलर पता है। सही कहा परी बेटा, ये लोग ना खुद खुश रहते हैं, ना ही बच्चों को कभी खुश रहने देते हैं। जब देखो तब कलेश करते रहते हैं। परी ने तो बचपन से ही अपने माँ बाप को झगड़ते हुए ही देखा है। बेटा, मोटा होना कोई क्राइम नहीं है। सुनो तोसु, तुम भी सुनो। तुमने भी अपनी माँ को ताने दिए थे, बातें सुनाते थे, तब नहीं सोचा था कि अनु को कितना बुरा लगता होगा? आज बेटी बोल रही है तो चुप रहा है। सही कहा परी ने। इस घर में रोज फटाके बम सब कुछ फूटता रहता है। बा कहती है नशे में पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो ईशु। परी ने कुछ गलत नहीं कहा लीला बहन। क्या बात है ईशु। लीला बहन सही कहा। कितना सहेगा, कितना दबेगा, कभी तो फूटेगा ना। और ये सिर्फ परी का दुख नहीं, ये हम सबका दुख है, क्योंकि आप सब लोग इतना कंट्रोल करते हैं कि हमें सांस भी नहीं ले पाते। आज सभी छोटे फटाके फूटेंगे, वो भी बड़े धमाकों के साथ। आज तक का सारा गुबार बच्चों के अंदर निकल रहा है। मेरा ड्रीम रियली मम्मा? ये मॉडलिंग, एक्टिंग, इन्फ्लुएंसर, ये मेरा नहीं आपका ड्रीम है, जो आप मेरे थ्रू पूरा करना चाहती है। लो ईसु पाखी की खुशी के लिए किया। उसे ये सब पसंद नहीं है। आधा पेट खाना, दिन भर भूखे रहना, डॉल की तरह घूमना, फेक स्माइल करना फेक लोगों के लिए। बाकी तुझे नहीं पसंद तो किसको पसंद होगा? मम्मा, ये सब इशू। मेरा भी मन करता है अनु माँ के हाथ का खाना खाऊं। माँ ही कोई नई डिश बनाए तो मैं ट्राई करूं, लेकिन बेचारी ने कितने सालों से जिलेबी तो क्या, दूध वाली चाय तक नहीं पी है। वाह पाखी, तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाई तो अपने सपने बेटी पर थोप दिए। हाँ ईशु बेटा, लोगों के पिक्चर में पे फिल्टर होता है, मेरे तो पूरी लाइफ में फिल्टर लगाया है। उसके अंदर कौन असली ईशानी है मुझे याद नहीं है। आपको याद है क्या? वाह पाखी, अपनी जिंदा बेटी को रॉबर्ट बना दिया। माँ के नाम पर तुम कलंक हो, और अपनी माँ को कलंक बोल रही थी। बेचारी बच्ची को एक दिन की भी छुट्टी नहीं देती।
कि वो खुलकर सांस ले पाए, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाए, कुछ खा पाए। तुम्हारा कर्मा रिटर्न है पाखी मैडम। तुमने कभी अपनी माँ के प्रति भी तो अनग्रेटफुल थी। आज समझ में आया जब बेटी ने तुम्हें आईना दिखाया। देखो ये बातें बोल कौन रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर ले, चाहे अपनी जान भी क्यों ना दे, तब भी ये लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तुमने भी तो यही किया था पाखी अपनी माँ के साथ। तब ये समझ में नहीं आया तुम्हें? जब खुद की बेटी ने बोला तब अक्ल आई। अंश हंसते हुए सामने आया और बोला, रियली बच्चे खुश है? वो आप लोग बच्चों को खुश रहने कब देते हो? हाँ अंश, तुम लोग कैसे कुछ भी करो, कैसा भी करो, इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये तो उनकी आदत है। अनुमा, हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, पर आप लोग समझते क्यों नहीं हो? सही तो कहा अंश ने। कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किससे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये बात हुई। कपड़े तक इन लोगों की पसंद के पहनने पड़ते हैं। मैं लड़का हूं, मेरे ऊपर इतनी पाबंदी है तो ईशु माही परी इनका तो छोड़ ही दो। आप लोग छोड़ ही दो। प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी तरह से जी नहीं सकते। उनके भी कोई इच्छाएं होगी। आज माही ने भी अपने दिल की बात कही और वो गलत नहीं थी। उसके इस घर में बोलने का हक नहीं है। हमने भी देखा है, मेरे पापा ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, और मम्मी वो तो बचपन में ही छोड़ के चली गई। बेटी कहाँ है, कैसी है, जिंदा है या मर गई, ये तक जानने की कोशिश नहीं की। माँ बाप घर में रह ना सके और बेटी कभी घर की हो ना सकी। हाँ माही बेटा, तुमने कोशिश बहुत की, लेकिन इन सा के दिल बहुत छोटे हैं, ये तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हारे साथ परायों और सौतेला सा व्यवहार ही किया है। अनुड़ी, बापूजी, परी, ईशानी, अंश के अलावा कोई मुझे अपना नहीं मानता, कोई भी नहीं। ये तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। क्यों सब चुप हो गए? किसी के पास इसका जवाब नहीं है? सही तो कहा परी ने। अब करो झगड़ा, अब चिल्लाओ। बच्चों ने सबके नाम ले लिए। अनु, तुम्हारे पास भी जवाब नहीं है। वो बच्चों ने जो कहा सही कहा, लेकिन आप सभी लोग बेशर्म हो, अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। पाखी, इन दोनों ने कुछ नहीं सिखाया। ये तो इतने साल जो तुम लोगों ने अपने बच्चों के साथ व्यवहार किया है, उसी का फल है। बच्चों का पार्टी में जाना गलत, प्रेम की जिम्मेदारी ना निभाना गलत, प्रेम का पार्टी के लिए बढ़ावा देना गलत, प्रेम का भरोसा तोड़ना गलत। लेकिन जो हमने आज तक बच्चों के साथ किया है, करते आ रहे हैं, वो भी सही नहीं है। ये बात सच है। नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता। आज बच्चों ने जो कुछ भी कहा वो उनके दिल में कब से दबा हुआ था, जो आज बाहर आ गया। तो किसी और को दोष देने के बजाय खुद सभी अपने अंदर झांक कर देखो, तब पता चलेगा कि तुम सभी गलत हो। बच्चों ने अपने दिल की सारी बात कही, बट अनु को फिर भी इस ट्यून में आद्या से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद भी पाखी, तोसू, किंजल, डॉली और लीला को समझ आ जाए तो अच्छा, वरना उम्मीद करना तो गलत है इन लोगों से। किंजल भी बस परी को अपने तरीके से पालना चाहती है। उसको भी पता नहीं है कि वो परी को उसके ओवरवेट को लेकर बोलती रहती है, जो अच्छी बात नहीं है। लगता है उसको भी कभी प्यार नहीं दिया। माही की भी क्या गलती है? वनराज भाग गया उसको छोड़कर, काव्या भाग गई, किसी ने भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। आज अनु भी गलत है। प्रेम को घर से नहीं निकालना चाहिए था। अनु कान्हा जी के दूत को और अपने सारथी को तुम नहीं समझ पाई। वो तो तुम्हारा सारथी बन गया, पर तुम अर्जुन नहीं बन पाई। ये तुम्हारा बैड लक है, तुम पछताओगी। प्रेम बहुत ही अच्छा लड़का है, संस्कारी है और सब बातों में अव्वल है। सबसे बड़ी बात कि उसने जितना तुम्हारा साथ दिया है, उतना तुमने भी उसका साथ नहीं दिया। प्रेम ने झूठ बोला, मगर इससे तो तुम्हारा ही भला हुआ है। कम से कम बच्चों के दिल की बात सामने आई है। जैसे अंश, माही, परी और ईशु
सबने एक एक बात सच कही है आज। आज किंजल, पाखी और तोशु कुछ समझ में आया होगा कि जो हरकतें अपनी माँ के साथ करते थे वही हरकतें जब बच्चों ने उनके साथ की तो तमीज का पाठ सिखा रहे थे बच्चों को। खुद ने भी तो अपनी माँ का अपमान ही किया था, आज बच्चों ने तुम लोगों के साथ किया तो मिर्ची लग गई। तोशु ने अंश के जूते निकाले, उसे अच्छे से सुलाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। यहाँ राही ने भी माही को पकड़ा, वो खड़े खड़े ही सो गई थी। उसे और सबको अच्छे से सुलाया और फिर उनके पास बैठ गई। वो भी रो रही है। अनु ने कहा, कल से मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं कहूंगी वही होगा। देखते हैं ये लोग तुम्हारा कितना सुनते और मानते हैं। प्रीकेप में अनु ने बच्चों को अच्छा फील करवाने के लिए पूरे इंतजाम किए। तभी प्रेम आया और उसने कहा कि मुझे कुछ कहना है। प्रेम क्या कहना चाहता है? राही ने भी अनु पर विश्वास नहीं किया और चीट किया। अनु ने जो भी कहती है तो सही में माँ होने के नाते डांट सकती है। प्रेम की बात ना सुनकर अनु ने गलती की है। प्रेम उसका कुछ नहीं लगता, इसलिए तो उसे रात को ही निकाल दिया। गलत किया है अनु ने। कभी भी राही से ये नहीं पूछा कि 10 साल तक उसने क्या किया, कैसे रही। माँ बेटी का एक कन्वर्सेशन होना चाहिए था। अनु ने कभी अपनी बेटी को समझने की कोशिश नहीं की। लीला, तू भी आज तक वही काम करती आई है, आग लगाने का। तेरे परिवार में भी और बेचारे अनुज के छोटे से प्यारे से परिवार में भी वही किया। ब्रेन वॉश राही और प्रेम ने नहीं, तुम पागल पेरेंट्स ने किया। सुना, शर्म करो साह खुद पर। गुड साह किड्स। ईशानी, परी, माही, अंश, कभी तो सही लोगों का साथ दे। बेचारी आद्या बचपन में साथ नहीं दिया और आज भी नहीं, और खुद को माँ बोलती हो। अनु आज भी गलत है। राही की क्या गलती थी? हर दिन की शुरुआत अनु के हिसाब से ही तो होती आई है। जब से अनु से शादी हुई तब से सब तुम्हारे हिसाब से ही तो होता है। जब तक वनराज के साथ थी तब तक तेरा कुछ नहीं चलता था। आज अनु का दिया जलाना और अनुज को याद करना अच्छा नहीं लगा, सब नाटक लगा। अनु इतना ही होता तो बेटी की बात सुनती, अपनी बेटी को बताती कि तुम्हारे पॉप्स का लेटर आया है, दिखाती उसका लेटर कि देखो आपके पापा ने क्या लिखा है। आज बच्ची अपने पॉप्स को याद करती तो गलत क्या है? माँ उसकी होकर भी नहीं हो पाई। जो भाषण तुमने आज प्रेम को दिया है ना अनु, खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करो कि तुमने अपनी बेटी को कितना समझा है। आज उसकी भी बात तुमने सुनी नहीं सुनी? चलो प्रीकेप में वो थोड़ी खुश तो लग रही है, कहीं उसने अपनी माँ को गलत तो नहीं समझा है। देखते हैं अब कल प्रेम क्या कहता है। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको और मेरे सभी फ्रेंड को बाय, गुड नाइट। जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो पूरा क्लियर था, पूरा सीन क्लियर हो गया कि आखिर क्या अनुपमा ने बच्चों इनको डांटा, क्यों प्रेम को जाने के लिए कहा। यहाँ राही के लिए अनुपमा ने थोड़ा एक्स्ट्रा बोला, वो मुझे भी पसंद नहीं आया कि उसने ये कहा था कि तू बच्चों को बिगाड़ रही, मैं बिगाड़ने नहीं दूंगी, तुझे भी नहीं बिगड़ने नहीं दूंगी, तो तुझे भी बिगाड़ने नहीं दूंगी। तो यहाँ अनुपमा राही पर अगर विश्वास है, तुम्हारी बच्ची को तुम बचपन से जानती हो तो वो बिगाड़ने वालों में से नहीं है। उसने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया। यहाँ एक बात तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा बोल गई और उस बच्ची को कि जो पहले से तुम्हें गलत समझ रही है। तो यहाँ वो थोड़ा सा अगर बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हो तो उसको सुधारने में विश्वास भी होना चाहिए ना अनुपमा। तो यहाँ अनुपमा का सिर्फ राही के साथ गलत वर्डिंग यूज़ हुआ, वो लगा मुझे। पर बात थी झूठ बोलने की, पार्टी में गए, झूठ बोल के गए, बात झूठ बोलने की थी। जहाँ जबकि बा और बाकी के लोग पहले से ही राही और प्रेम को पसंद नहीं करते, वो यहाँ क्यों रखा, उनको चिढ़ रहे, ये कर रहे। और ऐसे हालत में अगर जिन पे विश्वास किया, जिन पे जिसके भरोसे पे भेजा, अगर वही विश्वास तोड़ते हुए दिखता है तो इंसान चिढ़ता ही है। अनुपमा का गुस्सा पूरी तरह से गलत नहीं है, वर्डिंग गलत है,
थोड़ा सा गलत हो गया अनुपमा से राही के लिए, पर उन्होंने कहा बच्चों की भी गलती है, तुम लोगों को गोद में उठा के नहीं ले गया था, उसने अगर तुम्हें पार्टी में झूठ बोल के ले गया तो तुम क्यों गए, कोई उठा के नहीं लेके गया था, तुम सब साथ में गए, उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से गए, तो यहाँ वो मुझे लगा कोई बांध के नहीं लेके गया। तो यहाँ अनुपमा ने सबको सेम, उनको भी डांटा, पर बात अब उसको रेहान से जाने के लिए तो क्या करती इस हालत में, जबकि आज भी उनके उस यानी ये पर बच्चों के माध्यम से परी, ईशानी, माई और अंश की बातों सुन के भी ये लोगों को अपनी गलती का एहसास होता नहीं है, ये फिर भी ऐसे इल्ज़ाम वो लगा रहे, फिर भी उसको गलत बोल रहे, तो वो क्या ही करे। उन्होंने कहा ना कि तुमको, जैसे पाखी को ईशानी ने आईना दिखाया कि मम्मी तुम्हारी मर्जी से मैं ये काम करी, मैं काम नहीं करना चाहती, तो उसके बाद भी वो कहती कि तुम ग्रेट लेस हो करके, है ना, तुम्हारे लिए मैं इतना सोच रही हूँ और तुम गलत सोच रही हो, ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे, ना ही इनको पड़ा। जैसे माही के लिए, माही अपने दिल की बात बोल रही थी, तो बा का लुक, डॉली का लुक, किंजल, पाखी का, तोशु का लुक, ऐसा लुक था इनका उसको तरफ देखने का कि यह बकवास बातें क्यों कर रही है, तू होती कौन है हमारे को इतना सा बोलने वाली, तेरा कौन सा अधिकार है, इस टाइप के जैसे हम लुक देते हैं ना किसी को देख के कि यह बकवास बातें कर रही है, तो इस टाइप के लुक थे। जब उनको साथ में रहने वाली बच्ची पे तरस नहीं आता, जब वो लड़की बचपन से इनको प्यार किए जा रही है, ये कर जा रही, तो उन पर तरस नहीं आता, तो ये प्रेम और माही राही तो इनके साथ रहे ही नहीं है, तो इन पे क्या ही इनको विश्वास होता, क्या ही वो आगे चल के ये करते। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा ने प्रेम को जाने के लिए कहा तो गलत नहीं कहा। हाँ, बाकी बात उसको इमेजिंग होती है कि बा बोलती है कि ये सारथी है, वो है, सब है, पर वो बाकी बात ये करके कि बा जो बोल रही थी कि इसको यार रखो मत, तो हाँ नहीं रखना चाहिए, कि आगे भी ऐसा ही होते रहेगा, आगे भी अगर कुछ गलत होता है तो प्रेम पर ही इल्ज़ाम लगेंगे। प्रेम को उसने कहा कि तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, तुम्हें मैंने विश्वास बढ़ते गया, बिठता गया, पर आज जो किया उसके लिए मैं माफ़ नहीं करूँगी। उसने हाथी जोड़े और जाने के लिए कहा, उसे धक्के मार के निकालने के लिए कहा, वो सुन नहीं रहा था। उसने कहा था कि मुझे नहीं सुनना है, जब अपना जिस पे विश्वास करें हम। अब यहाँ अनुपमा का कौन है, अनुपमा किस पे, उसके ये फैमिली पे तो वो विश्वास करती नहीं है, हमने देखा वो विश्वास नहीं करती, भले वो फैमिली है इसलिए उनको काम देती है, उनसे बात करती है, उनके लिए खाना बनाती, सब करती है, पर अगर जिस पे भी विश्वास किया, अगर वो उसको लगता है कि वो विश्वास तोड़ा उसने, अब उसको यह लगता था कि प्रेम एक ऐसा इंसान है कि जिससे मुझे अरे पॉजिटिविटी मिली, उसको काम मिला, काम ये सब किया, अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास टूटता है। तो उस समय उसके दर्द को समझने का भी मौका उसे मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा के लिए आज का दिन उसके लिए भी उतना ही भारी था। अगर प्रेम गलत नहीं है तो अनुपमा भी गलत नहीं है, उसका इंटेंशन प्रेम का गलत नहीं था, पर अनुपमा का डांटना भी शायद गलत नहीं था, क्योंकि बच्चे ऐसे हालत में आए, अगर ऐसे हालत में हम किसी को देखते हैं कि जो खड़ा होने के लिए, तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। अच्छा हुआ कि ये अच्छे से आ गए, और नहीं आ पाते तो क्या कर लेते, कोई क्या ही कर लेता, तब क्या सफाई देते, तब क्या करते। तो ये अनुपमा का डर था, यही था अनुपमा का। मैं आज भी वही कहूँगी कि अनुपमा ने पूरी तरह से गलत नहीं, अनुपमा ने हाँ राही के लिए जो यूज़ किए गलत, वो मुझे नहीं पसंद आए, क्योंकि बेटी है वो, और उससे कई ज़्यादा गलतियाँ तो ये इन लोगों ने की है, इसलिए वो राही के लिए शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था। बाकी प्रेम को फ़िलहाल घर के बाहर जाने के लिए के अलावा अनुपमा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, अगर वो विश्वास करती तो भी, क्योंकि वो घर का नहीं है। अभी उसको कैसे रखती, बा और बाकी के लोग जीने नहीं देते। कल में कुछ और गलत होता तो फिर उसी पे ही ब्लेम किया जाता है, क्योंकि हमने देखा बाद में भी वही किया कि इन लोगों ने झट से बोले कि हमारे बच्चे बोले हैं तो ये इसके वजह से, ये प्रेम और राही की वजह से बोले, नहीं तो वो कभी हमको आज तक कभी ऐसा बोला नहीं। उन्होंने अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ कि हमारे बच्चे दर्द में बोल रहे थे, नशे में बोल रहे थे, नशे में बोला इंसान गलत सही बोलता है, ये बात इनके समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं आज का यही मुझे लगा। पर रिकैप में प्रेम को माफ़ कर देगी अनुपमा, वो माफ़ी मांगेगा दिल से कि मैंने गलती की, मेरा इंटेंशन गलत था। बच्चे भी प्रेम का साथ देते नजर आएंगे। वो कहेंगे कि वो हमारी खुशी चाहते थे, हमारी जीत की वजह से, हमारी खुशी के लिए हमको उससे बाहर निकला। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पार्टी सही सलामत हम घर आते थे, आपको पता भी नहीं चलता अगर हम लोगों ने ज़बरदस्ती ड्रिंक नहीं पी होती। तो यहाँ वो सब होते हुए नजर आएगा, पर देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच।
नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड से मुझे तो कई बातें क्लियर होती दिखी। ये अनुपमा सीरियल 4 साल पहले जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच गया। वही शाह परिवार, वही बा का गोल गोल आंखें दिखाकर कोसना, वही अनुपमा का बा की हर बात मानना। जिस शाह परिवार ने अनुपमा को खुश नहीं रहने दिया, उसका घर तोड़ दिया, पति से दूर हो गई, बच्ची की नफरत सह रही है, उसी शाह परिवार को अनुपमा संवार रही है। ना कोई नयापन, ना कोई प्यार की खुशबू और ना कोई किसी का उज्जवल भविष्य। हाँ, एक बात जरूर नई है, वो है अपना पराया। अपना है तो उसकी हर बदतमीजी, हर गलती, हर धोखा, हर विश्वासघात मंजूर। लेकिन अगर पराया है तो पहली गलती भी माफ़ी के काबिल नहीं। वही आज अनुपमा ने किया। प्रेम की गलती थी, उसने झूठ बोला, बिल्कुल गलती थी। तो सच किसने बोला? परी तो मॉडर्न ड्रेस छुपा के ले गई थी, लेकिन अनुपमा ने कोई बात जानने की कोशिश नहीं करी कि ये जो ड्रेस तुम सब पहन कर आए हो, क्या ये प्रेम छुपा के ले गया था, ये राही छुपा के ले गई थी। ईशानी ने नशे में कहा, राही ने शराब पिलाई, तो अनुपमा को राही से ज़्यादा ईशानी की बात पे यकीन हो गया, जो नशे में थी। अनुपमा कहती है कि प्रेम ने भरोसा तोड़ा, तो उसके सगे बच्चों ने तो सैकड़ों बार भरोसा तोड़ा है, उनको आज तक अपनाया हुआ है ना। और प्रेम को पहली गलती पर ही घर छोड़ने की सज़ा दे दी, क्योंकि अनुपमा की परम पूजनीय बा नहीं चाहती थी कि प्रेम इस घर में रहे, और बाकी बात टालना अनुपमा के बस की बात नहीं। राही, उसका कसूर क्या था? क्या अनुपमा ने राही से जानने की कोशिश करी? क्या सफाई देने का अधिकार राही का नहीं है? लेकिन जैसे शाह परिवार के चारों बच्चों ने अपनी आज भड़ास निकाली, वो बहुत अच्छा लगा। कम से कम बच्चों ने तो बा, किंजल, पाखी और तोशु का सच का आईना दिखाया, और ये भी दिखाया कि बच्चे अपने माता पिता के सामने कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं। राही अपने माँ से बदतमीजी करती है, सबको बुरा लगता है। अनुपमा के सगे बच्चे तो माँ को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, जेल भेजते हैं। वो सही है तो राही गलत कैसे? और क्यों राही ऐसी है? उसके अंदर 5 साल पहले और अब 10 साल की घुटन, बिना ममता के। जब बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय माँ कहाँ थी? और अब तो पॉप्स भी नहीं है। लेकिन अनुपमा ने ये बात ज़रूर है कि हर बार राही की रक्षा करी, आई एग्री। लेकिन माँ की ममता से तो राही इतने साल दूर ही रही। लेकिन साथ ही आया अनुपमा का दुख, जो सामने आया, जो आज शाह परिवार महसूस कर रहा है। तो घुटन के दर्द को अनुपमा बरसों से उसी दर्द को सहती आई है। आज बच्चों ने अपने माँ बाप के खिलाफ आवाज़ उठाई तो सबको चुभ गई, और जो इन लोगों ने अनुपमा को बार बार दर्द दिया, विश्वासघात किया, बेइज्जत किया, उसका हिसाब कौन करेगा? लेकिन इतना क्लियर ज़रूर हुआ कि अनुपमा का पूरा ध्यान अब शाह परिवार के रिश्ते बचाने में है। अगर अनुपमा ने अपना रिश्ता बचाया होता तो अनुपमा का भी सुखी परिवार होता। राही सोते हुए ईशानी, परी और माही को अच्छे से सुलाती है, उनकी केयर करती है। नशे में भी धुत बच्चों को राही संभाल कर लेकर आई थी। राही ने बच्चों को कभी भी नहीं बिगाड़ा, जो आज अनुपमा ने बा के प्रभाव की वजह से राही को कहा। ये बात गलत कही अनुपमा ने, लेकिन आज राही ने अपनी माँ को बस आंखों में आंसू लेकर देखती रही और उनकी बातें सुनती रही। अनुपमा दियों में तेल डालते हुए भी अपने शाह परिवार को अपने ख्यालों में देखती रही। उन ख्यालों में राही कहीं नहीं थी। कपाड़िया जी को याद कर रही है, लेकिन अगर अनुज आ गया तो क्या अनुज को भी शाह हाउस में रहना होगा? उनकी जलालत सहनी होगी, जैसे कि राही सह रही है, क्योंकि अनुपमा तो शाह हाउस छोड़ेगी नहीं, वहाँ उसके सगे रिश्ते जो हैं। तो क्या अनुज को राही को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए? लेकिन पहले अनुज आए तो सही। प्री कैप में सब लोग मिलजुल कर नया साल का स्वागत नई शुरुआत से करते हैं। सब खुश होकर खेल रहे हैं, तभी प्रेम आता है और कहता है कि मुझे कुछ कहना है। अब कल देखते हैं कि क्या कहना है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, और थैंक यू वेरी मच मैम। गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ अनुपमा प्रेम को एक मौका तक ना छोड़ देते हुए उसको इतना कुछ सुना देती है, जहाँ उसका गुस्सा इतना आज 7वें आसमान पे था, जहाँ उसने बहुत कुछ कह डाला जो उसे कहना नहीं चाहिए था। प्रेम अपने मतलब के लिए नहीं आया था अनुपमा के पास। अनुपमा ने खुद उसे अनु की रसोई के लिए शेफ़ मांगता था, शेफ़, तो उसके लिए उसने बुलाया था। और जिस तरह से प्रेम ने पहले ही कहा था कि वो इस शहर का नहीं है, तो उसे रहने का ठिकाना नहीं है। जहाँ अनुपमा को तो पहले भी पता था कि इस घर में सब लोग रोक टोक करेंगे और 4 जवान बेटी हैं। ये सब कुछ जानते हुए अनुपमा ने प्रेम को रखा, और अभी आज जिस तरह से सबकी सुनाई एहसान जता रही है, बहुत ही गलत है। जहाँ उसने क्या कुछ कह डाला कि मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी दिया, रहने का ठिकाना दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। तुमने रिस्पेक्ट दिया है तुम्हारे मतलब के लिए, तुम्हारे ज़रूरत के लिए प्रेम यहाँ आके रुका था। और ना बल्कि अनु की रसोई, घर का भी खाना बना के उसने घर का खाना घर के लोगों को भी खाना परोसा भी है, जहाँ उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं था। उसने अपनापन दिखाया था यहाँ पे सबके साथ में रहने के लिए। और हाँ, मानती हूँ कि प्रेम ने भरोसा तोड़ा है, जहाँ पार्टी में झूठ मूठ बोल के पार्टी में गए थे, जहाँ प्रेम अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। और राही तो इस मामले में बिल्कुल ही ज़िम्मेदार नहीं है, जहाँ वो पार्टी में जाना ही नहीं चाहती थी। और उसने अनुपमा को कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि वो इन बच्चों की टेकर है करके। जहाँ आज राही को भी जिस टोन से अनुपमा ने बात किया, बहुत ही गलत था। जब ही राही आद्या बहुत गलत थी, जब ही हमने गलत कहा है, पर आज अनुपमा ही गलत है। बिल्कुल अनुपमा गलत है। उसे रातों रात इस तरह से प्रेम को घर से निकालना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे कम से कम इतना ठंडा दिमाग रखना चाहिए था कि सुबह तुम्हें यहाँ मैं नहीं देखना चाहती हूँ। यहाँ इस नशे के वजह से एक बहुत बात अच्छी होगी, जहाँ इन बच्चों के मन में क्या कुछ था भरा, सब कुछ निकल गया सबके बारे में। परी ने बिल्कुल सही कहा केंजल और अपने पापा के बारे में, और बिल्कुल सही कहा कि मोटापन एक क्राइम नहीं है। और केंजल को तो परी में क्या खूबियाँ हैं वो बाहर निकाल के उसे प्रोत्साहन करना चाहिए था। उसे यहाँ रहने का क्या मतलब था, जहाँ वो अपनी बच्ची को समझ नहीं सक रही है, उसकी मन की बात नहीं समझ सकती है। तो वो इतना साल परी के लिए ही तोशु को झेल रही थी, पर अपनी बेटी को भी नहीं समझ पाई। इसमें केंजल का ही डिफ़ॉल्ट है। और जिस तरह से ईशानी में भी पाकी को आईना दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही कहा ईशानी ने। और माही ने जो भी कुछ कहा, यहाँ अनुपमा ने इतना कुछ शाह फैमिली के लिए अब तक करती आ रही है। अनुपमा की गोद ली हुई बच्ची को ही ये अपनी बच्ची नहीं मानती है घर के, तो माही को कैसे मानेंगे, जहाँ बा के सुपुत्र को काव्या ने धोखा दिया और उसके पहले पति की बच्ची है माही। ये इतने बड़े दिलदार नहीं हैं जहाँ माही को अपना ले दिल से।
और अंश ने जो कहा उसे मुझे ऑब्जेक्शन है। जहाँ हर माँ बाप पूछते हैं, टोकते भी हैं और पूरे डिटेल्स जानकारी लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ में जा रहे हो, कब लौटोगे, बल्कि इवन फ्रेंड्स लोगों का फ़ोन नंबर भी पूछते हैं। अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो उनसे कम से कम फ़ोन में बात कर लेंगे। यहाँ कुछ हर्ज नहीं है अगर माँ बाप ये सब कुछ पूछ रहे हैं, उनको फ़िक्र है बच्चे की, इसीलिए वो पूछते हैं। और जिस तरह से आज सबको आईना दिखाया इन बच्चों ने, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, सिर्फ उनको इतना शायद थोड़ा बहुत फील होगा कि हमने जिस तरह से हमारी मम्मी को हर बात इंसल्ट किया है और जिस तरह से मम्मी हमारी फ़िक्र करके सब कुछ पूछती थी, आज हमें उसका जवाब मिल गया। पर कुछ फ़ायदे का नहीं है यहाँ पे। और जिस तरह से राही ने आज मैच्योरली बहुत ही हैंडल किया, जहाँ उसने कुछ भी नहीं कहा अनुपमा से, सिर्फ अनुपमा की बात सुनते रही, जहाँ उसने रिएक्ट नहीं किया उसे और चुपचाप चली गई। अगले दिन जहाँ अनुपमा नए साल बना के पार्टी बनाना चाहती है, उसके पहले भी जहाँ उसे कहा है कि ये सब लोग पहले भी पार्टी में जा चुके थे, पहले भी पार्टी में जाते थे। यहाँ राही और प्रेम की क्या गलती है अगर ये बच्चे नशे करके आ गए, जहाँ राही ने क्लियरली कहा था कि किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिला दिया था। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी अनुपमा ने जिस तरह से आज राही और प्रेम से रिएक्ट किया और जिस तरह से इतना कुछ 5 बन्नों का भाषण सुनाया, बहुत ही गलत है अनुपमा का ये सोच। जहाँ राही को तो वो कम आने के बाद कम से कम वो दिल से कभी भी बात भी नहीं कर पाई। यहाँ वो उसे पूछना चाहिए था कि तुम क्यों चली गई थी और तुम्हारा जो भी तुमने डर के चली गई थी, तुम इनोसेंट प्रूव हो गई हो। ये सब कुछ जानकारी भले ही राही सुने ना सुने, अनुपमा को सुनाना चाहिए था। भले ही गुस्से में वो ना सुने, बाद में वो रियलाइजेशन होगा उसको कि मम्मी ऐसा कह रही थी। यहाँ राही को लेके आके अनुपमा ने कुछ अच्छा नहीं किया है राही के साथ, बल्कि उसे 4 बात सुना के बहुत ही गलत किया है आज। आगे देखेंगे आगे किस तरह से फिर प्रेम अनुपमा के घर में आया है और किस चीज़ के बारे में वो बात करने वाला है और आगे क्या होगा इन शाह फैमिली मेम्बर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा भी था। खैर, ये प्रेम ने गलती तो की है कि उसे झूठ बोलकर नहीं जाना चाहिए था। ये बात तो हम भी, इस बात से तो हम भी एग्री करते हैं। लेकिन आज कहते हैं कि जैसे किसी बुरी चीज़ के पीछे कुछ अच्छाई, बुराई के पीछे कुछ अच्छी चीज़ भी छुपी होती है। तो ये पहले तो अनुपमा ने जो है उसको, प्रेम को सुनाया है कि जब तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। यहाँ तक तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि जब ये परी से किंजल गति है कि तुम्हें ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये सब के सब राशन पानी लेकर अपना उस पर चढ़ जाते हैं। तो आज तो सबने एक बच्चे ने अपने जो है पेरेंट्स को आईना दिखाई दिया। बिल्कुल सही कहा परी ने। सबसे पहले तो परी ने का जो आज गुबार निकला है वो सही था
जैसे जब उसने कहा कि आप मेरे को कभी इस मोटी लड़की के अंदर कभी अपनी बेटी को भी देख लिया करो। आज परी का दर्द कम से कम बाहर तो आया कि कभी अच्छा आपको ये क्या आपको पता है कि मेरे को क्या खाना पसंद है, या क्या मेरे को क्या पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है, मेरे को कौन सा कलर पसंद है, मुझे क्या पसंद है। लेकिन किंजल के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। और जो है वो उसने तोशु को भी बोला कि जो है आप मुझे खाने के लिए इसलिए नहीं रोकते क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि मम्मी गलत ना हो। बिल्कुल सही था। कह रहा कि ये कोई फैमिली है, एक एक करके। उधर ये ईशानी ने भी बोला कि जो है मैं तो कभी जलेबी नहीं खा पाती और दूध की चाय नहीं पी सकती, फिर फेक अपनी स्माइल में रहे हम लोग। और मेरी वो ना बस इसका मतलब तो ये है कि ईशानी को मॉडलिंग और ये इन्फ्लुएंसर और ये सब उसको पसंद नहीं है। ये उसकी चॉइस थी ही नहीं। उसका कुछ और ही करने का मन था, लेकिन ये पाखी के दबाव में आकर उसने जो है वो ये सब उसको अपनाया है। आज ईशानी का ये कहना है कि आधे पेट खाना खाकर हम लोग रहते हैं, आधे पेट भूखे रह के। सच में मतलब क्या ज़िंदगी है ये ईशानी की भी। वास्तव में आज तो जो है इन बच्चों का दुख देखकर दुख तो हुआ हमें भी। उधर अंश भी कह रहा है कि भाई हमें अपने हिसाब से जीने दो। और माही का भी कहना है कि भाई एक सिर्फ अनुपमा और ये क्या कहते हैं परी और अंश ही तो प्यार करते हैं। ईशानी भी पता नहीं करती है या नहीं करती है, उसका मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 3 जन ही तो हैं जो मुझे इस घर में प्यार करते हैं। और आप लोगों ने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। पापा ने कभी अपनाया नहीं और माँ ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। आज एक एक करके सबका दुख सामने आया है, एक एक करके। अच्छा था। और जो है कि वो कहते हैं कि आज परी का ये कहना कि वैसे तो दिवाली साल में आती, पर हमारे यहाँ तो रोज़ ही दिवाली मनती है, क्योंकि रोज़ आप लोग लड़ते फुटते रहते हो और हमारे घर में तो रोज़ ही पटाखे फूटते हैं। एक एक बात आज इन सब बच्चों की बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही, जिसे कहना चाहिए। अब जब खैर ये इसने प्रेम को भी वापस भेज दिया। जब वो प्रेम से अनुपमा से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो अनु कह रही कि अभी चुप हो जाओ, तो लेकिन प्रेम चुप हो नहीं रहा। अगर इस वक्त प्रेम थोड़ा चुप हो जाता तो शायद आज अनुपमा का हाथ उठता भी नहीं। और ये बा का तो खैर हमेशा से यही रहा है कि अपने बच्चों की अपनी गलती और किसी की भी गलती तो नहीं दिखती है अनुपमा की, राही की या प्रेम की। बाकी तो किसी की उसको गलती नज़र ही नहीं आती, कभी भी नहीं आई। अरे जब उसने खुद को कभी गलत नहीं माना, अपने वनराज ने क्या क्या नहीं गुल खिलाए हैं। तो और उसको और तोशु ने क्या क्या कांड नहीं किए, चोरी की, फ्रॉड किया, और मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तोशु का भी रहा। जब उसने गलत नहीं माना तो इन बच्चों को वो क्या गलत मानेगी। खैर ये सब तो हमने जब देखा ही है। ये अगर उस वक्त थोड़ा चुप हो जाता तो ये आज अनुपमा का हाथ उठता नहीं। और ये जब प्रेम भी चला गया है, राही सब अपने कमरे में चले गए हैं, तो आज अनुपमा ने अपने सब बच्चों को वो आईना तो दिखाया। तो जब अनुपमा ने ये पूछा है कि आज तुम्हें अपने बच्चों की बातें चुभी ना, तो और तुम्हें बुरा लगा ना, और कैसा लगा, तो वो कह रहे कि तुमने तो ये सब आज ही झेला है। मैं सालों से यही सब कुछ झेल रही हूँ। जब मेरे बच्चे मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। वास्तव में अगर जब अनुपमा ने करते करते भी अनुपमा के सिर पर जूते ही पड़ने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा करने का भी। और ये सब अपने अपने कमरे में हैं।
बाकी सब परी वो राही सबका ख्याल रख रही है, सब लड़कियों का। और ये तोशु अंश को के जूते वूते उतार के उनको सुला रहा है, जो भी है, खैर व्हाटएवर। तो उधर ये सब ये अनुपमा ने कहा है कि कल से हम एक नए साल की शुरुआत करते हैं, और अब इस नए साल की शुरुआत अब मेरे हिसाब से होगी। और ये ख़ास तौर पर उसने बा को देखकर बोला है। आज तो बा की बोलती वास्तव में बंद हो गई। तो जो है होना भी ऐसे ही चाहिए। अरे कम से कम जो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, तुम्हारे सारे कुनबे को पाल रहा है, तुम्हारे बच्चों को की देखभाल कर रहा है, तुम्हारे चलो ये तो तोशु पाखी और अंश परी ये सब इसी के हैं, मान लिया मैंने, लेकिन तुम तो नहीं हो। ये क्यों पाल रही है तुम्हें? तो कभी तो इंसान में इंसानियत थोड़ी सी तो आ जाती। बा मैं तो पता नहीं कौन सी ये लेवल का प्राणी है, बा मुझे नहीं समझ में आता। जब मैंने कहा था, अरे तुमने क्या कहा था वो तो है, लेकिन अनुपमा भी तो कभी कुछ कहती है, उसकी भी तो सुन लिया करो। और ये अब घर अनुपमा का है तो उसके हिसाब से अब सबको रहना पड़ेगा। ये बात तो जो है, ये बात जितनी जल्दी समझ जाए और ये तोशु पाखी तो ज़्यादा अच्छा है। वरना तो फिर ये इनको जिस दिन ये घर से निकाल दे, सबको एक सिरे से घर से अगर निकाल देना अनुपमा, उस दिन बड़ा मज़ा आएगा कि भाई ये तुम अपना मैं, या फिर इन लोगों को यहाँ छोड़ दे, ये अपना राही को लेके, और राही और माही इन दोनों को लेके यहाँ से चली जाए। अंश तो बड़ा है, ये अपना कर लेगा अपने को जैसे तैसे, लेकिन राही और माही इन दोनों को ले अपने साथ और इस घर को टाटा बाय बाय कर दे, वो ज़्यादा बेटर है। भाई अगर इन लोगों को घर से नहीं निकाल सकती तो खुद घर छोड़ दे, लेकिन अनुपमा की अच्छाई उसको ऐसा करने देती नहीं है। अब जो है खैर रिकैप में हमने देखा ये सब वो नए साल की बधाई दे रही है और सब खेल रहे हैं, और जो है तभी वहाँ पे प्रेम आया है, वो कुछ कहना चाहता है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो कैसा लगा ये आज का एचएस कम्युनिटी का एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.